हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक प्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 2.5 गुणा 10 की घात 3 साइन 314t माइनस 6.28 x है, जहां x तथा y मीटर में तथा t सेकंड में है। तरंग की चाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें समीकरण दी गई है प्रगामी तरंग की, उसके आधार पे हमें तरंग की चाल व आवृत्ति ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी बच्चों, वह यह हो जाएगी कि हम जानते हैं कि प्रगामी तरंग की जो मानक समीकरण होती है वो y बराबर a साइन कोष्टक में ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है, जब तरंग प्लस x दिशा में गति कर रही हो। साथ ही हम जानते हैं a जो होता है वह आयाम, तरंग का आयाम होता है। ओमेगा जो होता है वह कोणीय वेग होगा, जिसका मान होता है 2 पाई गुणा n, जहां n क्या हो जाएगी, तरंग की आवृत्ति हो जाती है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो k जो होता है k का मान हो जाएगा, यहाँ पर k जो हो जाएगा संचरण नियतांक होता है। क्या होगा, k हो गया संचरण नियतांक हो गया, जिसका मान होता है 2 पाई बटे लेमड़ा, जहां लेमड़ा तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। साथ ही जब वेग होता है, दूसरा यदि अवधारणा लिखी, जो वेग होगा v बराबर होता है ओमेगा बटा के। यह क्या हो गया हमारा वेग, ओमेगा बटा के। अब हम प्रश्न के हल की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं y बराबर 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 3 साइन 314 टी माइनस 6.28 x आ चुका है हमारा। अब इसको हम मानक समीकरण से यदि तुलना करें तो मानक समीकरण हमारी होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस क्या आ जाता है, यह के एक्स आ जाता है। तो यदि यहाँ से यदि हम देखें तो यह हो जाएगा a का मान जो हमारा आयाम है वह हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 3, और यह मीटर में आएगा। ओमेगा का मान यहाँ से हो जाएगा कितना, 314, जिसको ओमेगा यदि हम देखें तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई गुणा आवृत्ति के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यह तो हो गया आवृत्ति और यह तो हो गया हमारा आयाम। तो ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई गुणा एन, का मान दिया हुआ हमें 314। हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 3.14। तो यहाँ से 2 गुणा 3.14 गुणा एन आवृत्ति बराबर हो गया 314। तो यह बटे 100 हो जाएगा, और 314 से 314 कट जाएगा, 2 से यह 50 बार कटेगा। तो यहाँ एन आवृत्ति का मान आ गया 50 हर्ट्ज हमारे पास आ चुका है। अभी हमें इसकी तरंग की चाल ज्ञात करनी है। तो यह तो हमारा हो गया आवृत्ति का उत्तर। अब तरंग की चाल ज्ञात करेंगे तो v बराबर होता है ओमेगा बटा के। तो यहाँ से ओमेगा देखें तो ओमेगा यहाँ से होगा, ओमेगा का मान यहाँ से 314 और इसका मान 6.28 दिया है। तो ओमेगा का मान 314 बटे 6.28 दिया है। तो इसको यदि हम शून्य दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य लगा देंगे। यहाँ से 314 से यह 2 बार कट जाएगा, 2 से यह 50 बार। तो वेग या चाल का मान जो आएगा वह आएगा 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, वह आएगा। तो यह हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।